बहुत समय पहले की बात है। एक अत्याचारी राजा हुआ करता था, नमरूद। उसके पास खाने पीने का इतना बड़ा भंडार था कि लोग दूर दूर से उसके पास भोजन मांगने आते थे। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था और अपनी सत्ता के घमंड में चूर रहता था। उसी समय अल्लाह के महान पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी भोजन लेने के लिए उसके पास पहुंचे। नमरूद और हजरत इब्राहीम के बीच एक मशहूर बहस हुई, जिसका जिक्र कुरान में भी आता है। हजरत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद घमंड से बोला, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। तब हजरत इब्राहीम ने उससे कहा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद बिल्कुल खामोश हो गया। वो जवाब ही नहीं दे पाया और इस तरह वो बहस में पूरी तरह हार गया। लेकिन अपने घमंड के कारण उसने हजरत इब्राहीम को कोई भोजन नहीं दिया। जब हजरत इब्राहीम वापस अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक रेत का टीला देखा। उन्होंने 2 बोरे रेत से भर लिए ताकि घर पहुंचकर अपने परिवार को लगे कि वो भोजन लेकर आए हैं। घर पहुंचकर उन्होंने वो बोरे रख दिए और थक कर सो गए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उन बोरों को देखा। जब उन्होंने बोरे खोले तो वो हैरान रह गईं। उन बोरों में रेत नहीं थी, बल्कि वो अच्छे खाने से भरे हुए थे। उन्होंने उसी भोजन से खाना तैयार किया। जब हजरत इब्राहीम नींद से उठे और खाना देखा तो उन्होंने हैरानी से पूछा, ये खाना कहां से आया? हजरत सारा ने जवाब दिया, यही तो वही खाना है जो आप लेकर आए थे। तब हजरत इब्राहीम समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई रोजी है। इसी बीच अल्लाह ने नमरूद के पास एक फरिश्ता भेजा जो उसे अल्लाह पर ईमान लाने का न्योता देने लगा। फरिश्ते ने पहली बार कहा, ईमान ले आओ। नमरूद ने इनकार कर दिया। दूसरी बार कहा, फिर भी उसने इनकार कर दिया। तीसरी बार भी फरिश्ते ने उसे बुलाया, लेकिन उसका घमंड इतना बड़ा था कि उसने फिर इनकार कर दिया। तब फरिश्ते ने कहा, अपनी सेना इकट्ठा कर लो और मैं अपनी सेना लाता हूं। नमरूद ने अपनी विशाल सेना इकट्ठा कर ली। सुबह सूरज निकलने के समय अल्लाह ने उनकी ओर मच्छरों का एक झुंड भेज दिया। इतने ज्यादा मच्छर थे कि लोगों को सूरज तक दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह ने उन मच्छरों को उन पर हावी कर दिया। वे मच्छर उनकी देह का मांस और खून खाने लगे और कुछ ही समय में उनकी सेना सिर्फ हड्डियों के ढांचे बनकर रह गई। लेकिन नमरूद के लिए सजा अभी बाकी थी। एक छोटा सा मच्छर उसके नाक के अंदर घुस गया। उस मच्छर के कारण उसे इतना भयानक दर्द होने लगा कि वो अपना सिर दीवारों और चीजों पर मारता रहता था। कहते हैं कि वो दर्द इतना असहनीय था कि वो पागलपन की हालत में पहुंच गया और आखिरकार उसी छोटे से मच्छर के कारण वो अत्याचारी राजा नमरूद मर गया। ये कहानी हमें अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद दिलाती है। उन्होंने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रोजी देगा जैसे अल्लाह पक्षियों को देता है। वे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। इस कहानी में अल्लाह की ताकत का एक बड़ा सबक छुपा है। अल्लाह ने एक अत्याचारी राजा को दुनिया के सबसे कमजोर जीव एक मच्छर के जरिए खत्म कर दिया और ये भी याद दिलाता है कि अगर किसी का दिल घमंड और हट से बंद हो जाए तो फरिश्ता सामने आकर भी सच बताए, फिर भी वो इंसान ईमान नहीं लाता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखे, घमंड से बचे और सच को स्वीकार करे।